छोटे से गांव में जहां कच्ची गलियां थीं और मिट्टी के घर, वहीं एक टूटी सी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं, राधा और गौरी। उनके पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर चुके थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। घर में ना ठीक से बिजली थी, न ढंग का खाना। लेकिन दोनों बहनों के सपने बहुत बड़े थे। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। राधा बड़ी बहन पानी भरने के लिए घड़ा उठाती है। गौरी, जल्दी उठो, माँ को काम पर जाना है। हमें भी स्कूल के लिए देर हो जाएगी। देखो, गरीबी हमें रोक सकती है, लेकिन हमारे सपनों को नहीं रोक सकती। एक दिन हम पढ़ लिख कर इस झोपड़ी को पक्का घर बना देंगे। माँ को फिर कभी दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ेगा। दीदी, क्या सच में हमारा भी बड़ा घर होगा, जहां बारिश में छत से पानी नहीं टपकेगा? और क्या हमारे पास भी नए कपड़े होंगे जैसे बाकी बच्चों के पास हैं? हाँ, होगा, लेकिन उसके लिए हमें रोना नहीं, मेहनत करनी होगी। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, हार मान लेना शर्म की बात है। स्कूल में कुछ अमीर बच्चे उनके फटे बैग और पुराने कपड़ों पर हंसते हैं। अरे देखो, फिर आ गई ये गरीब बहनें। तुम लोग स्कूल क्यों आती हो? घर पर काम करो ना। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, हम इतने अलग क्यों हैं? सब हमें ही क्यों चिढ़ाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है पैसा ही सब कुछ है। लेकिन याद रखो गौरी, असली अमीरी दिमाग और दिल में होती है। आज वो हम पर हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन हमारी सफलता पर ताली बजाएंगे। शाम को माँ तेज बुखार में घर लौटती है। वो गिर पड़ती है। घर में दवाई के पैसे नहीं थे। चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी भी कम थी। राधा ने माँ का माथा छुआ। बहुत तेज बुखार था। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ काम ढूंढ लूंगी। स्कूल के बाद काम करूंगी। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन आपकी दवाई जरूर लाएंगे। गौरी चुपचाप दीदी का हाथ पकड़ लेती है। दीदी, मैं भी काम करूंगी, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। उसी रात दोनों बहनों ने एक फैसला लिया। अब वे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, घर की जिम्मेदारी भी उठाएंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था, आगे उनकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। अगली सुबह सूरज तो रोज की तरह उगा, लेकिन राधा और गौरी की जिंदगी में अब बचपन नहीं, जिम्मेदारी उग चुकी थी। स्कूल के बाद दोनों बहनें गांव में काम ढूंढने निकल पड़ी। गौरी, याद रखना, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम काम मांगेंगे। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत करने से नहीं डरते। आज जो भी काम मिलेगा, हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। गांव की कुछ औरतें उन्हें देख हंसने लगी। अरे, ये छोटी छोटी लड़कियां क्या काम करेंगी? घर जाकर खेलो, काम तुम्हारे बस की बात नहीं। गौरी का चेहरा उतर गया। दीदी, सब हमें छोटा समझते हैं। छोटा वो नहीं होता जो उम्र में छोटा हो, छोटा वो होता है जिसके सपने छोटे हों। हमारी मजबूरी हमें मजबूत बना रही है गौरी। देखना, एक दिन यही लोग हमारी तारीफ करेंगे। आखिरकार गांव के एक बूढ़े कुम्हार रामू काका उन्हें बुलाते हैं। बेटियों, अगर सच में काम करना चाहती हो तो मेरे साथ मिट्टी गूंथने और बर्तन सुखाने में मदद कर सकती हो। मजदूरी कम है, पर काम सिखा दूंगा। काका, हमें पैसे से ज्यादा सीखने का मौका चाहिए। आप हमें काम सिखा दीजिए, हम पूरी मेहनत करेंगे। हमारी माँ बीमार है, हमें दवाई के पैसे चाहिए। रामू काका की आंखें भर आईं। तुम दोनों में हिम्मत है, मैं जितना हो सकेगा मदद करूंगा। दोपहर की धूप में दोनों बहनें मिट्टी गूंथ रही थीं। हाथ गंदे थे, कपड़े मैले हो गए थे, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। दीदी, हाथ दर्द कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। पहली बार लग रहा है हम कुछ कर रहे हैं। दर्द से मत डरना गौरी, दर्द हमें मजबूत बनाता है। आज मिट्टी गूंथ रहे हैं, कल अपनी किस्मत गूंथेंगे। याद रखना, हमारा भविष्य भी ऐसे ही धीरे धीरे आकार लेगा। शाम को जब दोनों बहनें थोड़े पैसे लेकर घर लौटी, तो देखा माँ की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। दवाई और आराम जरूरी है, वरना हालत गंभीर हो सकती है। दवाई महंगी थी, उनकी मजदूरी बहुत कम थी। दीदी, इतने पैसों में दवाई कैसे आएगी? अगर रास्ता छोटा है तो मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। मैं रात में भी काम करूंगी, पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगी। हम हार नहीं मानेंगे, माँ के लिए और अपने सपनों के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आने वाला है जो उनकी तकदीर बदल सकता है।
पर उसके साथ एक कठिन परीक्षा भी जुड़ी होगी। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ी संस्था की मैडम आई है। वे मेहनती और होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाली थी। रामू काका ने राधा और गौरी को बुलाया। बेटियों, यह मौका बार बार नहीं आता। तुम दोनों पढ़ने में तेज हो, जाकर मिलो उनसे, शायद तुम्हारी तकदीर बदल जाए। राधा और गौरी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। शहर से आई सीमा मैडम गांव के स्कूल में बैठी थी। मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं देखूंगी, मैं देखूंगी कौन बच्चा मेहनती है, कौन सच्चा है और कौन जिम्मेदार है। परीक्षा शुरू हुई। सवाल कठिन थे, लेकिन राधा ने आत्मविश्वास से लिखना शुरू किया। गौरी भी पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक राधा की नजर पड़ी। उसकी बेंच के नीचे एक लिफाफा रखा था। उसमें पैसे थे और एक चिट्ठी। अगर ये पैसे लौटा दोगी तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। गौरी ने फुसफुसाया। दीदी, इतने पैसे, इनसे माँ की सारी दवाई आ जाएगी और शायद हमारा घर भी ठीक हो जाए। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ ईमानदारी। गौरी, हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन गलत रास्ते से नहीं। अगर आज हम चोरी के पैसे ले लें तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सच्चाई है और मैं इसे खोना नहीं चाहती। राधा ने लिफाफा उठाया और सीधे सीमा मैडम के पास चली गई। मैडम, ये लिफाफा मुझे मिला। शायद किसी का गिर गया हो। हमारी हालत खराब है, लेकिन हम किसी का हक नहीं लेंगे। सीमा मैडम मुस्कुराईं। ये लिफाफा मैंने ही रखा था। मैं देखना चाहती थी कौन बच्चा पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच देगा। राधा, तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल में होती है। पूरा स्कूल चुप था। वही अमीर बच्चे जो कभी हंसते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक बहन को, क्योंकि फंड सीमित है। गौरी ने तुरंत राधा की ओर देखा। राधा ने गौरी का हाथ पकड़ लिया। दीदी, तुम बड़ी हो, तुम्हें मिलनी चाहिए। नहीं गौरी, तुम पढ़ाई में मुझसे तेज हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं काम कर लूंगी, पर तुम्हें आगे बढ़ते देखना ही मेरी जीत होगी। सीमा मैडम यह सब सुन रही थी और उनकी आंखों में सम्मान साफ दिख रहा था। क्या सच में सिर्फ एक बहन को मौका मिलेगा, या उनकी किस्मत कोई नया रंग लेने वाली है? पूरा स्कूल शांत था। सीमा मैडम दोनों बहनों को देख रही थी। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ त्याग। मैंने अपने जीवन में बहुत बच्चे देखे हैं, लेकिन तुम दोनों जैसी बहनें पहली बार देख रही हूँ, जहाँ एक दूसरे को पीछे नहीं आगे बढ़ाना चाहती हैं। राधा और गौरी एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थीं। मैंने कहा था कि फंड सीमित है, लेकिन आज मैं नियम बदल रही हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने साबित किया है कि असली प्रतिभा सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में होती है। स्कॉलरशिप तुम दोनों को मिलेगी। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। गौरी रो पड़ी। राधा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ। उनकी तबीयत सुधरने लगी। राधा और गौरी शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने कभी अपना गांव नहीं छोड़ा। वे हर शाम रामू काका के पास जाती, मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं भूली। गौरी, याद रखना, हम जहाँ भी जाएं, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। गरीबी ने हमें तोड़ा नहीं, मजबूत बनाया है। दीदी, एक दिन हम इतना कमाएंगे कि गांव के किसी भी बच्चे को पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़नी न पड़े। समय बीतता गया। राधा एक अध्यापिका बनी, गौरी डॉक्टर बनी। दोनों ने मिलकर गांव में एक छोटा स्कूल और क्लिनिक खोला। अब कोई माँ दवाई के बिना नहीं रहती थी। कोई बच्चा फटे बैग की वजह से शर्मिंदा नहीं होता था। एक दिन वही अमीर लड़का जो कभी उन्हें चिढ़ाता था, अपने बच्चे का दाखिला कराने आया। राधा, गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने बचपन में तुम्हारा मजाक उड़ाया था। बीती बातें बीत गईं। हमने अपमान को बदला नहीं, प्रेरणा बना लिया। गांव में त्योहार का दिन था। रंग, खुशियां, हंसी। माँ आंगन में बैठी थी। दोनों बेटियां उनके पास आईं। आज मुझे समझ आया, गरीबी भगवान की सजा नहीं थी, एक परीक्षा थी, और मेरी बेटियों ने वो परीक्षा पास कर ली।
गरीबी ने उन्हें रोका नहीं, रास्ता दिखाया। अपमान ने उन्हें गिराया नहीं, ऊंचा उठाया। और बहनों का प्रेम उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।